हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन रिव्यू में। आज हम बात करेंगे टॉप 10 एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। सबसे पहला मेडिसिन है एमोक्सासिलिन। इसका कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसका कंपोजिशन है एमोक्सासिलिन। इसके डोज के बारे में बात करें तो यह कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो नॉर्मल इन्फेक्शन में यानी बीडी यानी दिन में 2 बार दिया जाता है और सीवियर इन्फेक्शन में टीडीएस यानी दिन में 3 बार दिया जाता है। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है तो इसके बारे में जानते हैं। तो चेस्ट इन्फेक्शन यानी छाती का संक्रमण हो गया है, छाती में किसी तरह का कोई संक्रमण हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस एंटीबायोटिक के तौर पर एमोक्सासिलिन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड फीवर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। निमोनिया में भी इसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक के तौर पे किया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन में यानी कान के संक्रमण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मेडिसिन है अजिथ्रोमाइसिन। इसका कंपोजिशन है अजिथ्रोमाइसिन और इसके डोज के बारे में बात करें तो यह कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो नॉर्मल इन्फेक्शन में यानी दिन में 2 बार दिया जाता है और सीवियर इन्फेक्शन में टीडीएस यानी दिन में 3 बार दिया जाता है। इसका इस्तेमाल के बारे में बात करें तो थ्रोट इन्फेक्शन यानी मुंह में किसी तरह का संक्रमण हो गया यानी मुंह में छाले पड़ गया हो, तो इस तरह के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक के तौर पर अजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में किसी तरह का संक्रमण हो गया तो एंटीबायोटिक के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन यानी जननांगों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक के तौर पर एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल भी किया जाता है। तीसरा मेडिसिन है क्लेवम 625। इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो एमोक्सासिलिन एंड पोटेशियम मिला हुआ रहता है। इसके डोज के बारे में बात करें तो नॉर्मल इन्फेक्शन में यानी बीडी दिन में 2 बार दिया जाता है और सीवियर इन्फेक्शन में टीडीएस यानी दिन में 3 बार दिया जाता है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो चेस्ट इन्फेक्शन यानी छाती में संक्रमण हो गया हो तो इस एंटीबायोटिक के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण हो गया हो तो एंटीबायोटिक के तौर पर क्लेवम का भी इस्तेमाल किया जाता है। ज्वाइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों का संक्रमण हो हड्डियों तो एंटीबायोटिक के तौर पे क्लेवम का इस्तेमाल किया जाता है। टूथ इन्फेक्शन यानी दांतों में संक्रमण हो गया और दांत में स्वेलिंग या किसी तरह का इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको दूर करने के लिए एंटीबायोटिक के तौर पर क्लेवम 625 mg का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है सिप्रोपी। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है मिला हुआ है। इसका नॉर्मल इसके डोज के बारे में बात करें तो नॉर्मल इन्फेक्शन में यानी बीडी दिन में 2 बार दिया जाता है। सीवियर इन्फेक्शन में यानी टीडीएस ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में टीडीएस यानी दिन में 3 बार दिया जाता है। इसके यूज के बारे में बात करें तो ज्वाइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों को संक्रमण हो चुका हो तो उसको संक्रमण को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक के तौर पर सिप्रोपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड फीवर यानी टाइफाइड फीवर हो चुका तो उसको एंटीबायोटिक के तौर पर सिप्रोपी भी चलाया जाता है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको दूर करने के लिए एंटीबायोटिक के तौर पर सिप्रोपी का इस्तेमाल किया जाता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा में किसी तरह का संक्रमण हो गया तो उसको दूर करने के लिए एंटीबायोटिक के तौर पर सिप्रोपी का इस्तेमाल किया जाता है। अब पाँचवा है जीफी। इसमें सिफेक्जिम एंड लिनोजोलाइड मिला हुआ रहता है। इसके डोज के बारे में बात करें तो नॉर्मल इन्फेक्शन में यानी बीडी दिन में 2 बार दिया जाता है और ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन यानी ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर टीडीएस यानी दिन में 3 बार दिया जाता है। इसका इस्तेमाल के बारे में बात करें तो ज्वाइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों का संक्रमण को ठीक करने के लिए किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन यानी कान में संक्रमण को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में किसी तरह का संक्रमण हो चुका है, तो इसको ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक के तौर पर किया जाता है। अब 5वां है गटसेफ 200 mg। इसका कंपोजिशन नेम है सिफोडॉक्सिन। इसका डोज के बारे में बात करें तो नॉर्मल इन्फेक्शन में बेडी यानी दिन में 2 बार दिया जाता है। सीवियर इन्फेक्शन यानी टीडीएस यानी ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर दिन में 3 बार दिया जाता है। नाक में संक्रमण, इसके यूज के बारे में बात करें तो नाक के संक्रमण को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल नाक के संक्रमण को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन यानी कान में संक्रमण हो गया है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन यानी मुंह में संक्रमण हो चुका है तो उसको ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा में किसी तरह का संक्रमण हो चुका है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। 7वां है मेट्रोजिल। इसका कंपोजिशन है मेट्रेंडाजोल। इसके डोज के बारे में बात करें तो नॉर्मल इन्फेक्शन में बेडी यानी दिन में 2 बार दिया जाता है, और सीवियर इन्फेक्शन यानी ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर टीडीएस यानी दिन में 3 बार दिया जाता है। इसका इस्तेमाल के बारे में बात करें तो डायरिया यानी दस्त होने पर, एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट में संक्रमण होने पर, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या आंतों में संक्रमण होने पर, वेजाइनल इन्फेक्शन यानी वेजाइनल इन्फेक्शन में किसी तरह का संक्रमण होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। 8वां है लॉक्सॉफ। इसमें लिवोफ्लॉक्सासिलिन मिला हुआ रहता है। ये बहुत तरह के ब्रांड नेम से मिलता है मार्केट में। इसके नॉर्मल इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो इसमें दिन में 2 बार दिया जाता है, और सीवियर इन्फेक्शन यानी ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर टीडीएस यानी दिन में 3 बार दिया जाता है। इसके यूज के बारे में बात करें तो नाक में संक्रमण, निमोनिया होने पर, फेफड़ों में संक्रमण यानी लंग्स इन्फेक्शन होने पर, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी आंतों में संक्रमण होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। 9वां है डॉक्सी 1 यानी डॉक्सी। इसका कंपोजिशन नेम है डॉक्सीसाइक्लिन। इसका डोज के बारे में बात करें तो ये कितनी मात्रा में देना चाहिए तो नॉर्मल इन्फेक्शन है यानी दिन में 2 बार दिया जाता है। सीवियर इन्फेक्शन यानी टीडीएस दिन में 3 बार दिया जाता है। इसके यूज के बारे में बात करें तो यानी चेहरे पर एक्ने यानी मुहासे निकालना चेहरे पर, यानी निमोनिया बुखार हो तो इसको एंटीबायोटिक के तौर पर डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में